28 जून बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें सैकड़ों शहरियों ने फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती किया। एहतजाज में बाएं बाजू की कई समाजी और सियासी तंजीमों ने नारेबाजी से वाज़ेह कर दिया कि दरिया से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद होगा। इस मुजाहरे में तलबा, नौजवानों, मज़दूरों और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गज़ा पर इसराइल के जारी फ़ज़ाई हमलों और बड़े पैमाने पर आम शहरियों की हिलाकत के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनी झंडे लहराए, प्लेकार्ड्स उठाए और फौरी तौर पर जंग बंदी करने और आलमी खामोशी ख़त्म करने का मुतालबा किया। मुज़ाहरे में शामिल एक एहतजाजी कारकुन अरात्रिका ने इसराइली रियासत पर सख्त तनक़ीद करते हुए इसे जंगी जराइम का मुर्तकब करार दिया। उनका कहना था कि इसराइल ने शहरी बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल्स और हस्पताल्स को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी क़वानीन और जेनेवा कन्वेंशंस की ख़िलाफ़ वर्जी की है। ईरान की हालिया जवाबी कार्रवाई ने इसराइल और अमेरिका को नाक़ाबिल तस्ख़ीर ताकतें समझने वाले पुराने तसव्वुर को चकनाचूर कर दिया है। अरात्रिका ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भर को साम्राज्य जारहियत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर मुज़ाहिमत करनी चाहिए। हनुमेश ने कहा कि गज़ा, फ़लस्तीन, यूक्रेन और दीगर तनाज़ा ज़दा इलाक़ों में जारी तशद्दुद का हल सिर्फ मज़दूर, किसान और नौजवानों के इत्तेहाद में पोशीदा है। अमेरिका में ख़ुद इसकी ख़ारजा पॉलिसियों के ख़िलाफ़ तवील अरसे से अवाम मुज़ाहरे करते आई है, जिनके नारों में नॉट इन आवर नेम, नॉट ब्लड फॉर ऑयल जैसे अल्फाज शामिल हैं। हनुमेश के मुताबिक तब्दीली लाने के लिए मुसलसल जमहूरी जद्दोजहद ज़रूरी है। एहतजाज में शामिल अशफ़ाक़ ने गज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों को जंग नहीं बल्कि नस्ल कुशी करार दिया। आम शहरियों को दानिस्ता निशाना बनाए जाने और ख़ुराक और तिब्बी इमदाद जैसे बुनियादी वसाइल की बंदिश को इंसानियत पर हमला करार दिया। अशफ़ाक़ ने अवाम से अपील की कि वो फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसे मज़ालिम पर खामोशी बरतना मुस्तक़बिल में किसी और मुल्क पर इस तरह का बहरान हो सकता है। मौलाना आसिफ खान ने भी इन्हीं ख़दशात की तायद करते हुए फ़लस्तीन और ईरान पर इसराइली हमलों को दहशतगर्दी के बराबर करार दिया और ईरान इसराइल तनाज़े ने इसराइल के दिफाई निज़ाम की कमज़ोरी को बेनकाब कर दिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अमेरिका को जंग बंदी की अपील करनी पड़ी। इख्तिताम पर यह मुतालबा किया गया कि भारतीय हुकूमत इसराइल से तमाम सिफारती और तिजारती ताल्लुक़ात फ़ौरी तौर पर बंद करे। मुंतज़मीन ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वह गज़ा में जारी नस्ल कुशी को फ़ौरी तौर पर रोकने के लिए मुअस्सिर इक़दाम करे और इंसाफ़ और इंसानी हुकूक़ के उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ करे। From the river to the sea, from the river to the sea, यहाँ पर आज CPI की तरफ से जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, US और इजराइल जो ईरान पर और गज़ा के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये एक टेररिज्म का एक्ट है, क्योंकि निहत्ते लोगों के ऊपर और आवाम के ऊपर जंग करना, उनके ऊपर असलहा बरसाना, ये जो है इंतहाई शर्मनाक चीज़ है। हम इसकी मुखालफत करने के लिए और इसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और हमारा यही डिमांड हुआ। तो अभी जिस तरह के सीन्स हम लोग गज़ा में देखा करते थे, इस तरह के हमें इजराइल में देखने को मिले। आपको लगता है कि इजराइल का जो दबदबा पहले हुआ करता था वो कम हुआ है? जी बिल्कुल, ये खाली हवा में बातें थी कि इनका आयरन डोम इतना स्ट्रांग है कि किसी भी तरह के हमले को रोक सकता है, जबकि जब ईरान ने रिटेलिएट किया है और इनके ऊपर जब जवाबी हमला किया है, तब देखने को मिला है कि मिसाइलें अंदर गई हैं और उनके ऊपर बाकायदा हमले हुए हैं और तबाहियाँ मची हैं। ये रिटेलिएशन में जब जवाब मिला है इनको, तब इनकी हवाएं ख़त्म हुई हैं और अब अमेरिका को इंटरवेन करना पड़ रहा है कि जंग रोकी जाए। जो रिसेंट जो ईरान पे जो अटैक हुआ इजराइल का, फिर उसमें यूएस भी शामिल हो गया, क्योंकि यूएस को तो इजराइल को बचाना ही है। इसमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि इजराइल को, हाँ, पहले जैसा हम सोचते थे कि इजराइल को कोई हरा नहीं सकता है, इतना पावरफुल कोई है ही नहीं मिडिल ईस्ट में, उस बात को थोड़ा मतलब अटैक पहुंचा है, उस मतलब आइडिया को भी। और एक चीज़, इजराइल अब तक गाज़ा में जो जो किया है, वो हॉस्पिटल बॉम्बिंग हो जाए, स्कूल बॉम्बिंग हो जाए, बोलना कि हॉस्पिटल के नीचे हमास के टनल्स है, स्कूल के नीचे हमास के टनल्स है, हमास बच्चों महिलाओं को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बच्चों महिलाओं को मारना जायज़ है। इस तरह के सारे जो यूथ के जो रूल्स होते हैं, जिनेवा कन्वेंशन वाले जो रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं,
सारे लॉज इसराइल तोड़ा है। वो एक इसराइल एक एज अ स्टेट वॉर क्रिमिनल बन गया है, सिर्फ नेतन्याहू नहीं, इसराइल एज अ स्टेट वॉर क्रिमिनल स्टेट है। तो इस सिचुएशन में आके उन लोगों को मतलब ये समझना होगा। दूसरी तरफ से जब कोई अटैक आए तो उन लोगों को दिमाग में रखना है कि वो भी चिल्ला नहीं सकते कि हम पे अभी अटैक हो रहा है, क्योंकि वो 2 साल से 2 साल क्या है 1948 से यही किए जा रहे हैं। तो ये जो ईरान का जो रिप्लाई रहा है वो काफ़ी फिटिंग रिप्लाई रहा है। पर जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसमें यूएस कैसे घुस गया और अभी एक मतलब एक फ्रेजाइल सीज फायर जैसा एक मतलब एक बेसिक पीस अभी तैयार हुआ है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सारे देश के लोग, सिर्फ हम नहीं, सारे देश के लोग, दुनिया में जितने देश हैं, सबको इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, यूएस के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और उन लोगों को भी समझना चाहिए वो किसी तरह से किसी भी देश को छोटा समझ के ऐसे अटैक नहीं कर सकते अपने मार्केट बढ़ाने के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे ईरान में कैसे बॉम्ब गिराया जा रहा है, और जब ईरान रिटेलिएट कर रही है तो उनको क्या क्या बोला जा रहा है। अगर आप देखिए, इजराइल को पूरा फुल ऑन सपोर्ट है अमेरिका का। इंडिया भी इजराइल को ही सपोर्ट कर रही है, जबकि ऑन पेपर्स दे हैव ऑलवेज बीन इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस। सो व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग दैट इज हैपनिंग। India also is the biggest buyer of the arms from Israel, and they also sell their arms to Israel. That's why they're not agreeing on taking Palestine side. Though on papers they are on Palestine side. So why does it happen? This is happening because of the capital, because of the money that is flowing, because of the power that these imperialist powers have on the colonial states, colonial countries. India won't have any option but to support them. India won't have any option but to do what America is saying, because they are in so much of control of what, as we saw how Trump actually intervened, and now they are saying that Trump didn't have any say in the intervention, but we saw that Trump was the first person who tweeted before even India and Pakistan told what their stands are. Trump tweeted even before that. So we see how these countries are totally dependent on these imperialist countries, and we should totally oppose that. Any kind of settler colonialism, any kind of oppressing any smaller country, oppressing any third world country shouldn't be tolerated.